और हम लोग पढ़ेंगे दूसरा थिस्सलुनी की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 12वां पद। दूसरा थिस्सलुनी 1 अध्याय 12वां पद। ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम तुम में महिमा पाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारे अंदर में महिमा पाए। वचन में पौलुस एक सुंदर बात को कह रहा, यीशु मसीह का नाम हमारे अंदर में महिमा पाना है। यीशु का नाम हमारे अंदर महिमा कैसे पाएगा? यीशु के नाम से जुड़ी जो बातें हैं वह हमारे जीवन में पूरी होंगी तो यीशु का नाम महिमा पाएगा। यीशु के जो गुण हैं वो गुण हमारे अंदर में दिखाई देंगे तो यीशु मसीह का नाम महिमा पाएगा। हालेलुया, है ना। यीशु का नाम कैसे महिमा पाएगा? परमेश्वर का नाम क्या है और यीशु का क्या नाम है, उसके नाम से क्या संबंध रखता है, यह विषय मेरे सामने आया और इसको हम लोग देखेंगे। हम लोग 2 हिस्सों में इसको बांटेंगे। आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर पिता का नाम। बाइबल परमेश्वर के नाम के विषय में क्या संबोधन करती है और हम इसको देखेंगे। अगर हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय और उसका 30 पद को यदि पढ़ेंगे, यूहन्ना 10 अध्याय 30 पद, मैं और पिता एक हैं। यीशु ने कहा मैं और मेरे पिता एक हैं। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। मैं और पिता एक हैं। यीशु ने कहा इसके पहले कि अब्राहम था मैं हूं। ये शब्द आया, मैं हूं। हम देखते हैं मूसा का, हमको याद होगा, मूसा ने प्रभु को नाम पूछा था। मूसा ने बोला प्रभु तू मुझे मिस्र देश भेज रहा है, जब लोग मुझे पूछेंगे कि जिस ईश्वर ने तुझे भेजा उसका नाम क्या है तो मैं क्या बोलूंगा? और प्रभु ने बड़ा अजीब सा बात बोला। प्रभु ने बोला मेरा नाम है मैं जो हूं सो हूं। आई एम दैट आई एम, आई एम हु आई एम, ऐसा अंग्रेजी में इसका अनुवाद है। हिंदी में है मैं जो हूं सो हूं। और इसमें 4 अक्षर जुड़ जाते हैं। यहूदी जो भाषा है उसको भी जरा हम देखेंगे और उसमें भी जुड़े कुछ चीजें हैं। और एक चीजें मैं देख रहा था कि बहुत सारे बाइबल की जो चीजें हैं एक दूसरे से संबंध रखती हैं। जो पुराने नियम में घटित हुई घटना वो नए नियम में घटित घटना से जुड़ी हुई है। 1-2 बातें नहीं, बहुत सारी बातें। यह भी अद्भुत बनाती है बाइबल को कि पुराने नियम में एक बात घटी, वो चीज एक दूसरे रूप में नए नियम में भी घटी। छुपी हुई बातें हैं जिसको अगर हम समझेंगे तो समझ पाएंगे। ये एक दूसरा विषय, इसको मैं लूंगा धीरे से बाद में, लेकिन ये विषय मेरे पास आ गया और नाम के विषय में जानना जरूरी है। हम जिस ईश्वर के पास में आए हैं उसका क्या नाम है, उसका महत्व क्या है, जानना है ना। है? अगर आप किसी से शादी करेंगे आप उसका नाम पूछेंगे कि नहीं? सबसे पहले हमारा पहचान क्या है? नाम है। बहुत सारे लोग अपने काम से जाने जाते हैं। प्राय सिंधी वाले लोगों में, सिंधी लोगों में ऐसा था जो क्या बोलते हैं, पारसी, सॉरी सिंधी बोल दिया मैंने, पारसी लोगों में ऐसा था, है ना। बॉटली वाला, दारू वाला और इस प्रकार का उनका नाम है। जो काम वो लोग कर रहे थे वो काम से उनका नाम भी क्या हो जाता था, जुड़ जाता था। बाइबल भी बताती है कि नाम का अर्थ है और जिसको जिसको जो नाम दिया गया वो नाम से वो क्या थे, वो काम भी करके गए, वो काम भी वो करके गए। तो हम लोग देखेंगे हमारे पिता परमेश्वर के नाम के विषय में, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के विषय देखेंगे। अगर हम पढ़ेंगे यूहन्ना का ही 17 अध्याय उसका 6 पद को जरा पढ़ेंगे। मैंने तेरा नाम उन मनुष्य पर प्रकट किया है, मैंने तेरा नाम इन लोगों पर प्रकट कर दिया है। कौन कह रहा है?
हाँ जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। हाँ, यीशु बोल रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि प्रभु मैंने तेरे नाम को इन लोगों के सामने क्या कर दिया है, प्रकट कर दिया है। यीशु के नाम को प्रकट करने का क्या अर्थ है, जरा हम लोग समझेंगे, है ना। यीशु कह रहा है कि मैंने प्रभु तेरा नाम को इनको प्रकट कर दिया है। क्या आप को भी क्या करना है, यीशु के जैसे बनना है, अर्थात आपको भी परमेश्वर के नाम को इस जगत में प्रकट करना है। हालेलुया। आपको मुझको परमेश्वर के नाम को इस जगत में प्रकट करना है। अगर हम और पढ़ेंगे उस यूहन्ना का ही 5 अध्याय उसका 43 पद में, 5:43, यूहन्ना का ही 5 का 43, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। हाँ, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं, यीशु कह रहा है। ये नाम जुड़ गया है, मैं तेरे नाम को प्रकट किया, मैं और पिता एक हैं और मैं पिता के नाम से आया हूं। पिता का नाम क्या है, जरा हम लोग देखेंगे, है ना। हम देखते हैं कि मूसा ने परमेश्वर को पूछा, प्रभु तेरा नाम क्या है, और परमेश्वर ने बताया मेरा नाम क्या है, मैं जो हूं। मैं जो हूं, जो मौजूद है, जो है। मनुष्य उसके बारे में तर्क करता है कि ईश्वर है कि नहीं है। हाल में एक यूट्यूब में देख रहा था कि किसी मुस्लिम उम्मा के साथ में वो जावेद अख्तर साहब, जो बड़े हमारे बॉलीवुड में ये लिखते हैं, वो बड़ा बहस में देखना पसंद नहीं। मतलब क्या देखूं इन लोगों को जो परमेश्वर के नाम पे तर्क कर रहे हैं, उनको क्या देखना। मैं बोला नहीं देखूंगा। बस मैंने खाली देखा कि जावेद अख्तर साहब और ये कोई मुस्लिम उलमा है, उनके बीच में ईश्वर है यानी कि नहीं, इसके विषय में वो लोग जिक्र कर रहे थे, बहस कर रहे थे। मैंने उसे देखना जरूरी नहीं, क्योंकि मैं ये बहस बहुत पहले कर चुका हूं और मेरा मन मुझे बता चुका है कि परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर है, उसके कार्य मेरे जीवन में प्रकट हुए, उसके कार्य को प्रभु ने मेरे जीवन में प्रकट किया। और हम देखते हैं इस नाम के विषय में, हम देखेंगे पिता परमेश्वर के नाम के विषय में हम जरा जानकारी पाएंगे। पिता का नाम से क्या बातें जुड़ी हुई हैं। ये जो यहोवा शब्द, पहले जो इब्रानी भाषा में परमेश्वर, ईश्वर के लिए नाम था इलोहिम। इलोहिम नाम था। ईश्वर को जो है इब्रानी भाषा में क्या बोलते हैं, इलोहिम। और ईश्वर मतलब कोई भी ईश्वर, इलोहिम। लेकिन उसका विशेष नाम जो था वो मूसा के जो जवाब पाया उसने परमेश्वर से, उसे जुड़ गया, अर्थात यहोवा। इब्रानी भाषा के 4 अक्षर से बनता है और इसका भी क्या महत्व हम यीशु के से जुड़ा है उसको भी हम समझेंगे। निर्गमन 3 अध्याय उसका 14 पद। निर्गमन 3 अध्याय 14 पद। परमेश्वर ने मूसा से कहा, माइक को ऑन मैं करिए। जो हूँ सो हूँ। परमेश्वर अपने नाम को बता रहे हैं, मैं हूं जो हूं सो हूं। इसमें 4 अक्षर जो है ये यहूदी भाषा से जुड़ गया। यहूदी लोग जो है भाषाओं में बहुत गुप्त बातों को ढूंढते हैं और छुपी हुई बातों को इस लोग क्या करते हैं, उजागर करना चाहते हैं कि एक शब्द में, एक वाक्य में क्या छुपी हुई बातें हैं, गुप्त बातें। और ये लोग क्या करते हैं, किसी भी वाक्य का जो शब्द है, ध्यान से सुनिएगा, किसी वाक्य को लेंगे तो उसके शब्द के पहले अक्षर को देखेंगे। ये लोग शब्द का पहला अक्षर को देखेंगे और उस पहले अक्षर को जोड़कर ये लोग कुछ छुपे हुए गुप्त बातों को क्या करेंगे, वो खोजना चाहते हैं। और माना जाता है कि जो मूसा के जो 5 किताब है उसमें भी बहुत सारी गुप्त बातें हैं। उसको जो कोड बोला जाता है, इक्विडिस्टेंशियल कोड।
मतलब समान समान शब्दों को अक्षरों को छोड़कर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे बात वहां पर मिलेंगे। जैसे कि उत्पत्ति की किताब है, हमारे हिंदी या इंग्लिश में ये लागू नहीं होगा, ये केवल असली जो इब्रानी भाषा की किताब है, मूसा का पहला उत्पत्ति बेरेशीत, उसमें पाया गया है, 5 किताब में पाया गया है। जैसे कि 49 अक्षर को आप अगर छोड़ेंगे तो आपको यहोवा का नाम मिलेगा। पहला 49 अक्षर को देखेंगे तो आपको वाई मिलेगा, यहोवा का यह मिलेगा। फिर 49 अक्षर को जाएंगे तो आपको हो मिलेगा। समझ रहे ना मेरा बात? फिर 49 अक्षर को जाएंगे, यह हो वाह हा, तो वाह मिलेगा, फिर हा मिलेगा। फिर 49 जाएंगे तो फिर हा मिलेगा। ऐसे करके लोगों ने पता किया, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह जब क्रूस पे लटके थे तो बहुत यहूदी लोगों ने जब उसको देखा, उसके दोष पत्र को, तो घबरा गए, बोले अरे ये ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि उसमें गुप्त बात कुछ छुपी हुई थी। जिसने समझ लिया वो जान लिया और तुरंत दौड़कर रोमी राजा के पास, कैसर के पास गया। बोले राजा, ये जो तख्ती पे लिखा है इसको बदल दीजिए, इसको क्या करिए, बदलिए, ये गड़बड़ लिखा है। लेकिन जो हेरोद ने, जो भी था, क्या ना कौन था, पोंतियुस पिलातुस ने बोला कि मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया और बदली नहीं होगा। दरअसल ये लोग क्यों घबरा रहे थे? यीशु मसीह के जो उसमें 3 भाषा में लिखा गया था, यहूदियों का राजा 3 भाषा में लिखा था। एक लिखा था इब्रानी भाषा यहूदियों के लिए, एक लिखा था लातीन भाषा लैटिन, एक लिखा था यूनानी भाषा में ग्रीक। तीनों भाषा में लिखा गया था वो चीज। यहूदी भाषा में जो लिखा गया था वो लिखा गया था यशुआ हा नजरई व मेलेक हा यहूदीन। इब्रानी भाषा है। इसका मतलब है यशुआ, जो यीशु हम बोलते हैं, इब्रानी भाषा में वो यशुआ कहा जाएगा। हा नजरई मतलब नासरी, वे मेलेक राजा, मेलेक राजा, हा यहूदीन यहूदियों का। यीशु क्या है? राजा। यीशु नासरी जो है यहूदियों का राजा है। जब लोगों ने देखा तो इसमें क्या है? यशुआ। यशुआ का क्या है? सबसे पहला अक्षर वाई, योद। इब्रानी भाषा में योद है, ठीक है ना, योद है, इंग्लिश में वाई है। हा नजरई, हा नजरई का पहला अक्षर है हा, एच, इंग्लिश का एच, यहूदी भाषा का है। और तीसरा अक्षर क्या था? मेलेक, हवमेलेक। वेमेलेक जो है उसका डब्लू आता है, वाव। वाव जो है यहूदी भाषा में वाव आता है और डब्लू आता है। और आखिरी है हा यहूदीम, फिर से हा आता है आता है, अर्थात एच, इंग्लिश भाषा का। यानी कि अगर हम यीशु मसीह के जो तख्ती पे लिखा गया था उसका पहला अक्षर को लेंगे तो वो यहोवा का नाम बन जाता है। क्या नाम बन जाता है? योद है वाव है ना, अर्थात परमेश्वर का नाम, YHWH, यहोवा। जो उन लोग लिखते थे, यहोवा के शब्द लिखते थे, वो यीशु मसीह के जो दोष पत्र था उसका पहला अक्षर को आप ले लेंगे तो उसमें यहोवा का नाम दिखा। एक फरीसी ने देख लिया, अरे यहोवा का नाम, घबरा गया, बोले अरे यीशु मसीह के सामने यहोवा का नाम कैसे आ गया? उनको नहीं मालूम था कि ये किसी मनुष्य की ओर से नहीं, किसकी ओर से है? ये परमेश्वर की ओर से था। क्योंकि यीशु मसीह और परमेश्वर क्या थे? एक थे। थोमा बोलता, प्रभु मुझको परमेश्वर को हमको दिखला दे। यीशु ने बोला, थोमा तू मेरे साथ रहा, तुझको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है? जिसने मुझे देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया है। और हम देखते हैं इस प्रकार से ये गुप्त बातें छुपी हुई थी। यीशु मसीह भी क्या था? यहोवा परमेश्वर था। किसी दिन जरूरत पड़ा तो हम यीशु मसीह के त्रिएकत्व के विषय में हम चर्चा करेंगे
यीशु मसीह, पिता, परमेश्वर, पवित्र आत्मा। परमेश्वर तो एक है, तीन है उसके अंदर में रूप। कई बोलते ऐसे संभव नहीं है। अरे मनुष्य के अंदर में मान लेते हो कि एक ही मनुष्य के अंदर में प्राण भी है, आत्मा भी है, शरीर भी है, वो मान सकते हो। लेकिन पिता परमेश्वर जी सूर्य चंद्रमा ब्रह्मांड को बनाया, उसमें तीन चीजें नहीं हो सकती, त्रिएक गुण नहीं हो सकता। लोग मानते हैं। अपनी सीमित बुद्धि से हम परमेश्वर के असीमित ज्ञान को हम नहीं समझना कोशिश करना है। जो है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के नाम के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। जरा पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 58 पद, धीरे धीरे पढ़िए। यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों का हाँ पालन करने में जो इस पुस्तक में लिखे हैं हाँ। चौकसी करके उस आदरणीय और भय योग्य नाम का, आदरणीय और भय योग्य नाम का, जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है, यहोवा परमेश्वर का है, भय ना माने। हाँ, परमेश्वर का नाम कैसा है? आदरणीय नाम है, आदर के योग्य वो नाम है। और कैसा नाम है? भय योग्य नाम है, डरने वाला नाम है। कई बार मौत बगल से गुजर कर चले जाती है और आदमी जो जिंदा रह जाता है उसकी रूह कांप जाती है। अरे बाप, कई बार इंसान डर के मारे हिलने लगता है, कांपने लगता है। अरे बाप रे, अभी अभी मैं मरते मरते बचा, है ना, अभी अभी मैं मरते मरते बचा। एक खतरनाक चीज से वो बच गया, उसका जान वो डर गया। भय योग्य नाम है परमेश्वर का, आदरणीय नाम है परमेश्वर का। परमेश्वर का नाम कैसा है? आदर के साथ लेना। यहूदी लोग जो है बाइबल में जब लिखते थे, बाइबल का कॉपी बनाते थे और परमेश्वर का नाम लिखने के लिए वो इतना डरते थे कि अपने जो स्याही है, जो अपने कलम का, उसको वे 7 बार पोंछते थे। परमेश्वर के नाम को लिखने के लिए 7 बार अपनी कलम के स्याही को पोंछते थे। उस समय तो कलम अलग प्रकार का हुआ करता था, है ना, लकड़ी का होता था जिसके स्याही में डुबाते थे और लिखा जाता था। तो उसको 7 बार पोंछते थे, डुबाया फिर पोंछा, फिर डुबाया फिर पोंछा, 7 बार पोंछ कर फिर इस परमेश्वर का नाम लिखा जाता था। लिखने के लिए वो सोचिए कितना रेवरेंस। पुराना जमाना ऐसे था कि प्रभु भोज भी लेने जाते तो इंसान उपवास करके जाता था। आज भी जाना चाहिए, हो सकता है आज भी लोग आते हो। लोग ऐसे डरते थे, परमेश्वर का भय करते थे, प्रभु भोज लेना है, उपवास के साथ जाएंगे हम, प्रभु के भोज में शामिल होंगे। आजकल पता नहीं कैसा क्या है। मैं भी कई बार खा लेता हूं, कई बार उपवास करता हूं, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा समय था लोग भय मानते थे परमेश्वर का, इतना आदर सम्मान करते थे परमेश्वर का। वो सम्मान प्रभु की आवश्यकता है। हालेलुया, वो सम्मान प्रभु को आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु कहता मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। वो सम्मान के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। अगर तुम नहीं मानोगे तो क्या करोगे? श्रापित होगे। 28 अध्याय जो है श्राप और आशीष का ही वो विषय था, व्यवस्था विवरण, घरों में पढ़िएगा। मैं जो बोल रहा हूँ साफ साफ सुन रहे हैं ना आपको? क्योंकि जब भी मैं पद बोलता हूँ लोग जरा उल्टा समझ लेते हैं, पता नहीं क्या है। सही से सुनाई दे रहा है ना मेरा जो बोल रहा हूँ मैं? कई लोग समझने में गलती कर रहे हैं ना क्या, क्योंकि पद को इतना देर लगा ले रहे हैं ये करने में। चलो, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का नाम कैसा है? आदरणीय और भय योग्य है। दूसरी बात, लेवीय व्यवस्था 22 अध्याय 2 पद। लेवीय व्यवस्था 22 अध्याय 2 पद पढ़े। लेवीय व्यवस्था 22 अध्याय 2 पद। हाँ, हारून और उसके पुत्र से कहा कि इजरायलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं से जिनको वे मेरे लिए पवित्र करते हैं अलग रहे और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ना करे। मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ना करे। मैं यहोवा हूँ। मैं यहोवा हूँ।
यहोवा परमेश्वर का नाम कैसा है? पवित्र नाम है। इसलिए उनको एक आज्ञा प्रभु ने दिया कि जो चीजें जो तुम सेवा कर रहे हो, या यहूदियों के, ये लेवी वंश के लिए था, कि तुम जो परमेश्वर के भवन में आते हो और परमेश्वर की सेवा करने के लिए तुमको जो जिम्मेदारी मिला है, और जितने सारे पात्र हैं, इनको क्या किया गया है? पवित्र किया जाता था। वर्ष में एक बार सारे पात्रों को क्या किया जाता था? पवित्र किया जाता था। उसकी विधि थी कैसे पवित्र करना, उसमें हम नहीं जाएंगे। और उसको पवित्र किया जाता था, एक एक चीज, चूरा, चम्मच, चाकू, जो भी चीजें वहां थी। और उनको आ गया था कि ये सब चीजों को कोई बाहर वाला व्यक्ति नहीं छुएगा। कोई यहां वहां घूमने फिरने वाला आदमी आके नहीं छू देगा इसको, नहीं तो ये चीज क्या हो जाएगा? अपवित्र माना जाएगा। इसको नहीं छूना है। केवल याजक लोग छूना है, केवल लेवी वंश के लोग छूना है। और कैसे छूना है? वे स्वयं पवित्र होकर आए और उसको छुएं। यदि तुम उन पवित्र की हुई चीजों को आओगे अपवित्र दशा में आके छुओगे तो तुम दोषी ठहरोगे। यही वचन बता रहा है। तुम परमेश्वर के नाम को अपवित्र नहीं करना। हालेलुया। प्रभु का नाम कैसा है? पवित्र नाम है। यशायाह ने जब दर्शन देखा, उसको स्वर्गदूत 3 बार पवित्र पवित्र बोले। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। पिता के लिए पवित्र, पवित्र आत्मा के लिए पवित्र, पुत्र के लिए पवित्र, है ना। और बहुत जगह में जिक्र है, लिख लें, इसको पढ़ेंगे नहीं। यशायाह 57 का 15 पद, यशायाह 57:15, मत्ती 6 का 9। ठीक है, यहां पर भी हम देखते हैं कि जिक्र है परमेश्वर का नाम कैसा है? पवित्र है। परमेश्वर का नाम पवित्र है, इसको हम अपवित्र नहीं करना, वरना हम क्या होंगे? बहुत बड़े दोष की हम हकदार बन जाएंगे। गलत बोला। दानियल 2 अध्याय 20 पद, माफ करिएगा, अभी मैं गलत कर रहा हूं। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी की है। हाँ, परमेश्वर का नाम कैसा है? धन्य नाम। इंग्लिश में आया ब्लेसेड नेम। ब्लेसेड नेम। Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift our holy hands in. Blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. परमेश्वर का नाम क्या है? धन्य नाम है। हालेलुया। परमेश्वर का नाम धन्य है, आशीषित है। ब्लेसेड, जो उसके नाम को लेता है वो आशीषित हो जाता है ना। जो उसके नाम को पुकारता है क्या हो जाता है? आशीषित हो जाता है। प्रभु ने अब्राहम को बोला, मैं तुझे आशीष दूंगा और बहुतों के आशीष का जरिया ठहराऊंगा। तेरे द्वारा बहुत लोग आशीष प्राप्त करेंगे। प्रभु आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसके हाथों में क्या है? हमारे लिए आशीष छुपा हुआ है। अगर हम पढ़ेंगे नहमीया की किताब 9 अध्याय उसका 5 पद, नहमीया 9 अध्याय 5 पद, यहोवा परमेश्वर के नाम का क्या अर्थ है? हाँ, फिर नहमीया 9 अध्याय 5 पद। फिर यीशु कदामियल, उसको नामों को के बाद में जो लिखा उसको पढ़िए। बहुत सारे नाम लिखे, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहोवा को अनादित्य से अनंत काल तक धन्य कहो। हाँ, तेरा महिमा युक्त नाम, तेरा महिमा युक्त नाम धन्य कहा जाए। धन्य कहा जाए, जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे है। हाँ, परमेश्वर का नाम कैसा है? महिमा युक्त नाम, ग्लोरीफाइड नेम, एग्जॉल्टेड नेम, है ना। ऊंचा नाम है, एग्जॉल्ट आया है नाम, ग्लोरीफाइड आया है। महिमा युक्त नाम, महिमा का परमेश्वर है हमारा, है ना। प्रभु कहता है, तुम पिता यीशु को क्या करोगे? मुझे महिमा के साथ आता देखोगे, अपने सिंहासन में बैठा हुआ देखोगे एक दिन। आज मैं दीनहीन शरीर में आया हूं,
आज मैं किसी दूसरे कारण से आया हूं, लेकिन एक दिन तुम मेरी महिमा को देखोगे। यूहन्ना को प्रभु ने दर्शन में दिखाया परमेश्वर की क्या महिमा है ना। उसका रूप कैसा था? सूर्य जी के समान चमक रहा था, सिर पे मुकुट था, हाथ में राजदंड था, उसके पैर पीतल के समान थे और सफेद था, पूरा उज्जवल वस्त्र पहने हुए था। प्रभु का रूप क्या था वो देख नहीं पा रहा था यूहन्ना। ऐसा महिमा में रूप प्रभु ने उसको दिया हुआ है। यीशु जो स्वयं परमेश्वर का त्रिएक परमेश्वर का एक भाग है, एक हिस्सा है, उसका नाम क्या है? महिमा युक्त नाम है। हालेलुया। महिमा से भरपूर है परमेश्वर का नाम। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? प्रभु को महिमा दे रहे हैं? हम हाथ हिलाते डुलाते आ जाते। कई बार तो मसीह विश्वासी बाइबल भी नहीं पकड़ रहे, है ना, आ जाते चर्च भाग दौड़ कर। मोबाइल में भी है आजकल बाइबल ऑनलाइन, चलो ठीक है, लेकिन एक जो किताब है उसका एक अलग ही महत्व है। किताब का एक अलग ही महत्व, हम छू सकते हैं, ऑनलाइन को हम छू नहीं सकते। हमारे हाथ में क्या होना चाहिए? ये पवित्र शास्त्र होना चाहिए। हालेलुया। इसको हमें पकड़ना है, ये आशीष का कारण है। मेरी जो नानी थी वो पढ़ना लिखना नहीं जानती, लेकिन जब भी वो प्रार्थना करती थी वो कहती थी मुझे एक बाइबल दो ना। हम बोले नानी तू तो पढ़ना नहीं जानती, तू बाइबल क्या करेगी? नहीं, मैं उसको पकड़ के प्रार्थना करूंगी। मैं क्या करूंगी? उसको पकड़ के मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। हम उसे एक बाइबल पकड़ा देते थे। वो क्या करती थी? वो बाइबल को पकड़ के प्रार्थना करती। हालेलुया। उसको विश्वास था कि बाइबल क्या है? एक अद्भुत किताब है, एक आशीष किताब है। मेरे आशीष का सोता है, मैं उसे पकड़ूंगी, क्या होंगी? आशीष पा जाऊंगी। यीशु के पीछे भी एक रोगिन स्त्री क्या कर रही थी? चल रही थी, देख रही थी इतना भीड़ था, कब बोलूं अपना दुखड़ा, क्या रहूं, तो शर्म आ रहा है, मेरा लहू बह रहा है, मैं क्या बोले, इतना भीड़ है, क्या मैं अपना रोना लेके आऊं। वो सोची मैं यीशु के कपड़े कोई छू लूंगी तो मैं क्या हो जाएंगी? छंगी हो जाऊंगी। और उसने जाके भीड़ में जाके चुपके से यीशु के वस्त्र को पकड़ लिया। लेकिन यीशु पहचान गया कि मेरे से सामर्थ्य निकली है। प्रभु जानते थे कि कौन है, लेकिन जानबूझकर पूछे कौन है, क्योंकि मुझसे सामर्थ्य निकली है, किसने मुझे छुआ? वो स्त्री आ गई आंसू बहाते हुए, बोली प्रभु मैं चंगाई महसूस कर रही हूं, मैंने आपको छुआ। हालेलुया। यीशु हमारा विश्वास ने क्या किया? उसको चंगा कर दिया। और हम देखते हैं कि जब यीशु के चेले थे, उनके भी रुमालों से भी, उनके छाया से भी क्या हो रहे थे? लोग चंगे हो रहे थे। अभिषिक्त लोग आप हैं, आशीषित लोग आप हैं। आप लोग क्या हैं? मामूली नहीं हैं। आपकी जूती, आपका चप्पल, आपकी टोपी, सब कुछ आशीषित है। सिर से लेकर पैर तक आप क्या हैं? आशीषित हैं। प्रभु का नाम कैसा है? महिमा युक्त नाम है। हम उस नाम के पास कैसे आते हैं? हम कैसे आते हैं? हम देखते हैं गैर मसीह लोगों का भय भक्ति ज्यादा है। अगर कोई व्यक्ति ईसाई परिवार में जन्मा है, उसका भय भक्ति देखना, और कोई कन्वर्टेड है, अगर गैर मसीह परिवार से, हिंदू मुस्लिम कोई दूसरे धर्म से अगर मसीह को ग्रहण किया है, उसका भक्ति देखना। वो ज्यादा जज्बा है उसके अंदर, ज्यादा उसके अंदर में लगन है, ज्यादा डर भय है उसको है, क्योंकि उसके अंदर में वो भक्ति है जो मसीहों के वंशों में नहीं है। सच है ना? वो मसीह लोग नहीं है, वो हम लोग तो ऐसे उल्टे डोलते आ जाते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं? बिना नहाए मंदिर नहीं जाएंगे, हैं? बिना नहाए धोए मंदिर। हम लोग का ऐसा कुछ नहीं है ना। शरीर में भी, मन में भी, प्राण में भी, आत्मा में भी शुद्ध होना है हमें। हालेलुया। जो मनुष्य के पास है सबको शुद्ध करना है ना? लेकिन हम शारीरिक नहीं है, कोई नहाना जरूरी नहीं है, मैं इसको नहीं बोलना चाहूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि हमें क्या करना है? शुद्ध होना है प्रभु के सामने। हालेलुया। आइए हम लोग देखेंगे और क्या है नाम का अर्थ। भजन संहिता 113वां अध्याय, भजन 113 उसका 3 पद। यहोवा का नाम का क्या तात्पर्य है? उदयाचल से लेकर हाँ, अस्ताचल तक, उदयाचल से अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है।
किसके योग्य है? प्रशंसा, स्तुति, आराधना के योग्य है। हम इसलिए क्यों गीत गाते हैं, क्यों आराधना करते हैं, है ना? क्योंकि वो क्या है? वो स्तुति के योग्य है। खड़े होना किसको दिखाता है? आदर देना को दिखाता है। हम किसी को आदर देना चाहते हैं, क्या करते हैं? हम खड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर, जो जगत का सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उसको आदर देने के लिए क्या करना है? खड़े हो जाना है ना? हम अपने सुविधा के लिए खड़े नहीं होते हैं कि बैठे बैठे थक गए चलो उठ जाओ, नहीं। महिमा में परमेश्वर को आदर देने के लिए हम खड़े होते हैं। आराधना के समय कई लोग सोचते क्यों खड़ा करा जाए, क्यों हम बैठे नहीं रहते, क्यों हम आराम से ना बैठे रहे? अरे भैया, ये आराम करने के लिए शक्ति भी प्रभु ने दिया। हमें शरीर को बनाया तो पीछे दो गद्दा दे दिया। हालेलुया। हम आराम से बैठ पाएंगे ना? हमारे कूल्हे प्रभु ने बनाए, कितना गुण दिया प्रभु ने। हमारे 4 उंगलियां हैं, लेकिन अंगूठा भी जरूरी था। ये नहीं होता तो कोई चीज को हम पकड़ नहीं पाते। पकड़ पाते क्या? सिर्फ 4 चीज से पकड़ के देखो, अंगूठा को छुपा लो और ये 4 उंगली से पकड़ने की कोशिश करो, पकड़ पाएंगे क्या? नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन अंगूठा बहुत जरूरी है। प्रभु ने बड़े बुद्धिमानी से हमारे शरीर को रचा है। अभी मेरे बच्चे का भी दांत निकल रहा है, नीचे 2 ऊपर 2। हमारे दांत भी कितने अजीब है ना। पहला जो दांत, एक दूध का दांत होता है जो गिर जाता है, फिर एक दांत निकलेगा तो वो मजबूत रहेगा, वो जीवन भर रहेगा। फिर गिरेगा तो और नहीं निकलेगा। फिर गिरेगा तो और नहीं निकलेगा। क्या अद्भुत है, परमेश्वर की रचना अद्भुत है। हालेलुया। जिस थैली में वो बच्चा रहता है बैलून के समान है, उसकी नाल एक रस्सी के समान रहती है, वो जुड़ी रहती है मां से, उसी से सारा आहार, खून सब उसको मिल रहा है बच्चे को। क्या अद्भुत है ना। हम अगर सोचे हमारा सृष्टि क्या है, अद्भुत है। हमको प्रभु ने अद्भुत रीति से बनाया। दाऊद कहता है ना, प्रभु मैं अद्भुत रीति से, मैं भयानक रूप से रचा गया हूं। मेरी हड्डियां जब मां के पेट में बन रही थी तब तू देखता था। प्रभु की आंखें एक्सरे जैसी आंखें हैं। प्रभु के हम क्या स्तुति देके आते हैं, कैसा लेके आते हैं। लोग नाचते हैं, लोग थिरकते हैं पूरे तन मन से। दाऊद के सामने ऐसे ही प्रभु बल से उतरता था, आत्मा ऐसे ही उतरता था? नहीं। उसकी बीवी ने एक दिन टोक दिया, बोला तू राजा है, अपना स्टेटस, अपना प्रेस्टीज को छोड़कर कैसे नाच रहा है। लोग उस समय जो है मैक्सी जैसा ड्रेस पहनते थे, यहूदी लोग, है ना। लड़के लोग भी ऐसे ही पहनते थे, कुर्ता जैसे कहेंगे लंबा सा रहता था, चोगा रहता था, है। तो दाऊद भी नाच रहा था, उसका जाग वांग दिख जा रहा था बेचारा। उसकी बीवी को बुरा लग गया, अरे तू क्या नाच रहा है, तेरा इज्जत चला जा रहा है। दरअसल शाऊल राजा बन चुका था, तो जो उसकी बेटी थी, क्या नाम है उसका, मीकल जो थी, वो राजघराने में पैदा हुई थी। उसने गरीबी नहीं देखा था, उसने साधारण जीवन नहीं जिया था, तो उसके लिए जीवन का कुछ दूसरा मायने था। और उसके अंदर वो भक्ति नहीं थी परमेश्वर के लिए, और वो सामर्थ्य को नहीं पहचानती थी वो परमेश्वर का। इसीलिए उसने क्या किया, अनजाने में टोका। उसके पास वो ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने टोका। लेकिन दाऊद पूरे उन्माद में प्रभु की भक्ति करता था। वो नहीं देखता था कि मैं राजा हूं, रंग हूं, क्या हूं। वो समझता था कि मैं प्रभु का सृष्टि हूं, बस मैं जो हूं तो प्रभु का सृष्टि हूं। रोज प्रभु ही मुझको शक्ति देता है, रोज प्रभु ही मुझको जीवन देता है। दाना, पानी, आहार, सारी खुशियां जो भी प्रभु देता है। और उन्माद में क्या कर रहा था, प्रभु की भक्ति कर रहा था। हम प्रभु की भक्ति कैसे करते हैं, ऐसे ही प्रभु की सामर्थ्य दाऊद पे उतरती थी। हालेलुया। उसका मन प्रभु से जुड़ा हुआ था, उसका मन प्रभु से जुड़ा हुआ था। कई बार हम तो आंख खोल के देखते हैं कि फलाना बगल वाला कैसे नाच रहा है। हम बोले फलाना बगल वाला कितना जोर से ताली बजा रहा है। ओ प्रभु सच्चा है, जीवित है, सामर्थी है। हालेलुया। वो क्या है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। नीति वचन सुलेमान क्या कहता है प्रभु के नाम के विषय में, 18 अध्याय उसका 10 पद यदि पढ़ेंगे हम। नीति वचन 18 का 10 पद। यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है, यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है, धर्मी उससे भागकर सब
दुर्घटनाओं से बचता है। धर्मी उसमें भागकर छुप जाता है और दुनिया की सारे समस्याओं से क्या हो जाता है, वो सुरक्षा पाता है। प्रभु का नाम क्या है, दृढ़ गढ़ है, किला है। हम वहां घुस सकते हैं, हम छुप सकते हैं, आसरा पा सकते हैं उसमें। बाहर कितनी भी तूफान चलती हो, बाहर कोई भी दुश्मन खड़ा हो, परमेश्वर का नाम भर क्या है, हमारे लिए आश्रय है। हालेलुया। परमेश्वर का नाम क्या है, आश्रय है ना। परमेश्वर का नाम स्तुति के योग्य है। तो हम गीत गाते हैं ना, स्तुति के योग्य है यीशु का नाम, प्रार्थना के योग्य है प्रभु यीशु नाम, आश्रय के योग्य है यीशु का नाम, आश्रय के योग्य है यीशु का नाम। यीशु का नाम, परमेश्वर का नाम एक है, क्योंकि पिता और यीशु क्या है, एक हैं। जिसने यीशु को देख लिया उसने पिता को देखा। यीशु में परमेश्वर की महिमा वो विद्यमान थी। वो जीवित वचन था जो हमारे सामने चला फिरा और लोगों ने उसकी महिमा देखी, जैसे कि परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। क्या था वो ना, जो लोग देखा यीशु को, उसके संग साथ चले। ये परमेश्वर का नाम क्या है हमारे लिए, एक दृढ़ गढ़ है। आप उसमें छूट सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही थे। एक व्यक्ति को प्रभु का नाम, प्रभु का वचन दिया गया था और उससे मनन कर रहा था कि ये क्या है, मैं विश्वास करना चाहिए कि नहीं, ये क्या है, किताब लिखी गई, अच्छी अच्छी बातें लिखी है, ये क्या है यीशु नाम, ऐसा करके। और अचानक उसके जीवन में समस्या आ गई। अचानक उसके जीवन में एक समस्या आ गई और डर के मारे वो उसी को मनन कर रहा था, उसके मुंह से यीशु का नाम निकल गया। बोले यीशु मुझे बचा, यीशु मुझे बचा, और वो समस्या से बच गया। विश्वास नहीं था, तो गैर मसीह था, लेकिन बाइबल किसी ने दिया था और उसको पढ़ रहा था, उसमें मनन कर रहा था कि उसके जीवन में एक समस्या आई अचानक से और उसने यीशु का नाम ले लिया। यीशु मुझे बचा, प्रभु ने उसे छुटकारा दे दिया। वो उसका विश्वास बढ़ गया। उसने क्या किया, यीशु को ग्रहण कर लिया। उसने यीशु को ग्रहण कर लिया। हालेलुया। हम देखते हैं यीशु का नाम क्या है, एक हमारे लिए बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा बन जाता है। परमेश्वर का नाम हम लेंगे, हम क्या होंगे, हम छुटकारे पाते हैं, मुक्ति पाते हैं। बहुत सारी समस्याओं से हम क्या करते हैं, उद्धार पाते हैं, छुटकारा पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का नाम कैसा नाम है, पढ़े यशाया 50 अध्याय 10 पद। यशाया 50 अध्याय 10 पद। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है? हाँ। जो अंधियारे में चलता हो, हाँ। और उसके पास ज्योति न हो। हाँ। वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे, वो यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। हाँ, वो यहोवा के नाम का भरोसा रखे। क्यों? क्योंकि यहोवा का नाम भरोसे के लायक है, ट्रस्ट वर्दी नेम। परमेश्वर का नाम क्या है, विश्वास योग्य नाम है। मूसा को बोला मैं विश्वास योग्य परमेश्वर हूं। ऐसा नहीं कि जो बोला करा, कुछ धोखा देने वाला नहीं हूं मैं। दो चीज को बोला है तो उसको पूरा भी करूंगा। मैं विश्वास योग्य परमेश्वर हूं। परमेश्वर का नाम क्या है, विश्वास के योग्य, भरोसे के योग्य है। हम जब प्रभु के पास आए हैं भाइयों, वो भरोसे के योग्य परमेश्वर है। वो आपको धोखा नहीं देगा, आपको छोड़ेगा नहीं। कहता है कि जन्माने वाली माता, क्या जन्माने वाली माता तुझे छोड़ सकती है? प्रभु ने कहा हाँ, जन्माने वाली माता भी तुझे छोड़ सकती है, लेकिन मैं तेरा परमेश्वर तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं तेरा परमेश्वर तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। वो धन्य परमेश्वर मृत्यु तक हमारी अगुवाई करता है। वचन कहता है, वो कहता है कि मैं अनाथ और विधवा का परमेश्वर हूं। मैं अनाथ का पिता और विधवा का परमेश्वर हूं, कहता है। वो निर्बल का परमेश्वर है। प्रभु ने कहा मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने आया हूं। मैं पापियों को बचाने आया हूं। जब हम निर्बल ही थे, प्रभु उसी वक्त हमारे लिए मरा। ये तो योग्य बात होती किसी अच्छे व्यक्ति के लिए, किसी नामचीन व्यक्ति के लिए, किसी वो धर्मी व्यक्ति के लिए कोई अपना जान को फंसाता।
अपनी जान की बाजी लगाता, लेकिन हम जब निर्बल थे, हम जब दुर्बल थे, परमेश्वर का सुंदर सा प्रेम हमारे लिए ऐसा दिखाई देता है कि उस समय प्रभु क्या हुआ हमारे लिए, वो अपने आप को कीमती जान को दे दिया। हालेलुया। जब आप पवित्र और सिद्ध बनते चले जाएंगे तो प्रभु का प्रेम आपके लिए कितना नहीं चमकेगा, कितना नहीं उमड़ेगा, कितना नहीं आभरेगा। हालेलुया। हम प्रभु के पास आए हैं, प्रभु के महान नाम के निकट हम आए हैं। पढ़िए मलाकी 1 अध्याय 11वां पद। परमेश्वर का नाम कैसा है? महान है। मलाकी पुराने नियम का अंतिम अध्याय 1 अध्याय 11वां। हाँ, क्योंकि उदयाचल उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है। तेरा नाम महान होगा, तेरा नाम महान है परमेश्वर। हाँ, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है। हाँ, परमेश्वर का नाम कैसा है? महान। महान नाम है। कैसा महान परमेश्वर, कैसा महान परमेश्वर, कैसा महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम, जिसकी सेवा करते हम। हमारा प्रभु क्या है? महान परमेश्वर है, भय योग्य है, महिमा युक्त है, पवित्र है, सबसे ऊंचा है, स्तुति के योग्य है, एक दृढ़ गढ़ है जहां पर अपनी समस्या में हम क्या करते हैं? जाकर हम छुप सकते हैं। भरोसे योग्य, भरोसेमंद क्या है? वो नाम है, सबसे ऊंचा नाम है, सबसे महान नाम है। हालेलुया। ये क्या है? पिता के नाम के बारे में हम चर्चा किए, है ना। अब हम देखें क्या यीशु के नाम के विषय में अगले हफ्ता हम चर्चा करेंगे, यीशु के नाम के विषय में। वहां से शुरू हो गया, कहां से शुरू हुआ? यशाया में भी अगर हम पढ़ेंगे 9 अध्याय में, यशाया 9 अध्याय 6 पद, पुराने नियम में इसलिए मैं पढ़ दे रहा हूं, है तो ये यीशु का नाम। हाँ, यशाया 9 का 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र हुआ, उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। हाँ, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। हाँ, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने उसका नाम वाला। क्या होगा? धीरे 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 धीरे। हाँ, उसका नाम कैसा होगा? अद्भुत युक्ति करने, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, पराक्रमी, परमेश्वर, हाँ, अनादिकाल का पिता, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा शांति जाएगा। का राजकुमार। किसका नाम है? एक पुत्र का नाम है, अर्थात यीशु का नाम है। अरे यीशु अनंत काल का पिता हो गया। पिता और पुत्र क्या है? एक है। हालेलुया। पिता और पुत्र एक है। वो राजकुमार भी है, वो राजा भी है, वो राजा भी है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हम देखेंगे अगले सप्ताह में यीशु के नाम के विषय में जिक्र। हम देखते हैं कि यीशु और यहोवा क्या थे? एक ही थे। उसका नाम क्या है? भय योग्य नाम है। प्रेज द लॉर्ड। प्रवचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।